वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 50 कार्बन और उसके यौगिक। आज हम कार्बन के अपर रूप के बारे में जानेंगे। अपर रूप किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, अर्थात भौतिक गुण अलग अलग होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। तो ऐसे एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को हम अपर रूप कहते हैं। यहाँ पर हम कार्बन के अपर रूप के बारे में जानेंगे। अंतर कार्बन के यहाँ पर आपको दो अपर रूप दिए हैं। पहला है ग्रेफाइट और दूसरा है हीरा या डायमंड। अंतर किस आधार पर किया है हमने? संरचना। एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, षटकोणीय तल होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये हेक्सागोनल यानी कि 6 कार्बन अणुओं से मिलकर बनने वाली एक लेयर। हीरा जो होता है दृढ़ त्रिआयामी संरचना होती है। हीरे की संरचना आपको यहाँ पर दी हुई है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, त्रिआयामी, जबकि ये चपटी हेक्सागोनल या षटकोणीय लेयर्स होती हैं, तल होते हैं। आबंधन, इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के एक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 परमाणुओं के साथ होता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कार्बन का एक परमाणु है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो हर कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ अटैच्ड होता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है। एक कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है या द्विआबंधी होता है। जबकि हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल संरचना बनती है। मतलब हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है और एक त्रिआयामी संरचना बनाता है। चालकता, उससे पहले रूप कैसे होते हैं इनके? ग्रेफाइट चिकना और फिसलने वाला होता है, जबकि हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ माना जाता है या सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। चालकता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत का कुचालक होता है। उपयोगिता, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स, किसी को चिकनाई प्रदान करने वाले पदार्थ में, या पेंसिल के लेड में। जिस पेंसिल से बच्चों आप लिखते हैं उसका जो लीड होता है वो लेड ग्रेफाइट का बना होता है। हीरा काटने के उपकरण बनाता है क्योंकि ये एक सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, इसलिए दूसरे पदार्थों का काटने वाले उपकरण इससे बनाए जाते हैं और हीरे से आभूषण बनाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बन का एक और अपर रूप है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा है बच्चों? वो है C60 बकमिंस्टर फुलेरीन। इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं? फुलेरीन कार्बन का अन्य अपर रूप है जिसमें कार्बन के 60 एटम या परमाणु जुड़े हुए होते हैं। और आकार कैसा होता है इसका? इनका आकार परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात फुटबॉल जैसा होता है, क्योंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन किया गया था, इसीलिए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं ये, इसीलिए इसका नाम फुलेरीन रखा गया। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को
संश्लेषित किया जा सकता है। हीरे को हम संश्लेषित कर सकते हैं अर्थात बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों? शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यह संश्लिष्ट हीरा आकार में छोटे होते हैं और यह प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। अर्थात प्राकृतिक हीरे में और संश्लेषित हीरे में अंतर करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल उसी के समान होते हैं, मगर आकार में कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी यानी सर्वतोमुखी अर्थात ये सर्व या सब जगह पाया जाने वाला क्यों है? सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। बॉन्ड कैसा बनाता है? ये आबंध कैसा बनाता है दूसरे कार्बन और दूसरे तत्वों के साथ? सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध के कारण ये बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, जिन्हें कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? कार्बन के साथ बनने वाले यौगिक जो है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है बच्चों? श्रृंखलन का मतलब है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन दूसरे कार्बन अणुओं से आबंध बनाता है और जिससे बड़ी संख्या में कार्बन के अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं हम? इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिनसे 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है। कार्बन कार्बन बंध कैसे होता है? अत्यधिक प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होता है, अतः यह स्थायी होता है। तो कार्बन कार्बन के साथ बनने वाले जितने भी यौगिक हैं वो स्थायी होते हैं बच्चों। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं, और ये इसके अलावा लंबी चेन भी बना सकते हैं। कार्बन कार्बन मिलकर एक प्रबल आबंध बनाते हैं और बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। दूसरा गुण कौन सा है कार्बन का? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता क्या होती है? कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंधन की क्षमता होती है, अर्थात इनके सभी के साथ मिलकर कार्बन यौगिक बनाता है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। कार्बन का आकार छोटा होने के कारण ये कार्बन का जो आबंध बनता है दूसरे कार्बन या तत्वों के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। कार्बन एक छोटा परमाणु है, इसका आकार छोटा है, इसलिए कार्बन कार्बन बंध मजबूत होते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? तो इसके आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने का गुण तथा उसकी चतुसंयोजकता के कारण बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, शाखाओं वाली श्रृंखला या वलय में व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं। तो कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने का
गुण होता है जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, श्रृंखलन। तो इसी कारण ये बड़ी संख्या में कार्बन के यौगिक बनाते हैं, इसी कारण हम कार्बन को सर्वतोमुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कार्बन बड़ी संख्या में कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। तो कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों चतुसंयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या कितनी है, 60 कार्बन के परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। आकार कैसा है, फुटबॉल का। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, कारण बताइए। हाँ, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्योंकि पेंसिल लेड ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का जो लेड होता है, सिक्का जिसको आप कहते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।